करें तो इवेंट में जो है हम लोगों ने एक एनोनिमस तरीके से भी इवेंट बनाना सीख लिया। सेम क्लास लिस्टनर से बना लिया, अदर क्लास लिस्टनर से बना लिया और ऑन क्लिक प्रॉपर्टी का भी यूज करके हमने बना लिया। एक और तरीका होता है लेमडा वाला, वो ट्राई किया था किसी ने? लेमडा वाला तरीका, लेमडा एक्सप्रेशन करके। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं ट्राई किया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट कहने का मतलब यह है कि जो हम इवेंट अभी पढ़ रहे थे कि भाई किसी बटन पे इवेंट लगाना, अभी एंड्रॉयड स्टूडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है ये भी मैं आपको बता दूं, एक छोटा एक समरी दे दूं कि बस हमने ये जाना कि भाई हमारे पास एक एंड्रॉयड स्टूडियो में हम जब मतलब एप्लीकेशन बनाते हैं, जब इंस्टॉल करते हैं तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो यहाँ पे अपने आप बन के आ जाता है। यहाँ उसके बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मोड होता है, एंड्रॉयड मोड होता है, बहुत सारे अलग अलग मोड होते हैं। और जब हम किसी भी मोड में एप्लीकेशन को चलाते हैं तो यहाँ पे 3-4 फ़ोल्डर्स बन के आते हैं। 4 फ़ोल्डर मेन होते हैं, एक तो मैनिफेस्ट होती है, एक जावा होती है, एक रिसोर्स होता है, एक ग्रेडल होता है। और जिसके बाद में यहाँ नीचे यहाँ जनरेटेड लिखा है, तो इसको आप इग्नोर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये इसी जावा से ही जनरेटेड क्लासेस यहाँ पे पड़ी होती हैं। ठीक, और कुछ इंटरनल जनरेटेड चीज़ें पड़ी होती हैं। उसी तरह से रिस से जनरेटेड चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं रिसोर्सेज से। तो इसलिए हमें इनके बारे में बात नहीं करना है, हमें मैनिफेस्ट, जावा और रिस्क के बारे में बात करना है, साथ में ग्रेडल। ग्रेडल तो यहाँ पे ग्रेडल में भी अलग अलग लेवल का ग्रेडल होता है, जैसे प्रोजेक्ट लेवल पर होता है, मॉड्यूल लेवल पे होता है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉड्यूल लेवल पे ही काम कर रहे हैं, तो जब भी हमें अपने प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी या कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज करके एक लिंक होता है, यहीं पे हम ऐड कर देते हैं। जैसे हमें कोई भी लाइब्रेरी, एडिशनल लाइब्रेरी हमें मिल जाती है। तो ये एक ग्रेडल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है, बिल्ड मैनेजमेंट टूल है। और इसमें देखिए करके इम्प्लीमेंटेशन करके लिखा है एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पेंट डॉट ऐप कॉम्पैक्ट 1.1। तो ये एक लाइब्रेरी है, ये मटेरियल की लाइब्रेरी है, ये सारी लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी इसमें ऐड है। तो इसी डिपेंडेंसी की वजह से वो सारी लाइब्रेरी हमारे पास मतलब अवेलेबल है। इसी ग्रेडल के अंदर ही हमारी एप्लीकेशन का मिनिमम एसडीके, वर्जन कोड, वर्जन नेम, ये सब कुछ लिखा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस ग्रेडल के अंदर। तो ग्रेडल में सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन की आईडी, ये आईडी कुछ और नहीं है, बेसिकली एप्लीकेशन के एप्लीकेशन के अंदर ये पैकेज का नाम होता था आईडी। तो com.android.application, com.android.application, अच्छा ये प्लगइन है, सॉरी प्लगइन है, वो आईडी अलग होती है, वो ऐप आईडी यहाँ पे है, ये है, ये जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में पड़ी हुई है, एप्लीकेशन आईडी। ये प्लगइन्स है। प्लगइन का मतलब कुछ इंटरनल लाइब्रेरी जो यहाँ इस लोकेशन से मतलब फेच होके आती है, जिन कुछ लाइब्रेरी का यूज़ ये करते हैं। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखा हुआ है कि ये हमारी एप्लीकेशन के पैकेज का नाम है। ये उसका मिनिमम एसडीके है। मिनिमम एसडीके का मतलब ये हो गया कि 16 एपीआई लेवल 16 मिनिमम अगर होगा किसी के फ़ोन में, तो उसी के फ़ोन में एप्लीकेशन चलेगी। और टारगेट एसडीके वर्जन 30 है, 30 को हमने टारगेट करके करा है। अब ये एसडीके वर्जन कहाँ से पता चलता है? ये आप एंड एसडीके मैनेजर में आप जाएँगे, एसडीके मैनेजर में यहाँ पे आपको ये देखिए ये एपीआई लेवल है। तो ये देखिए ये एपीआई एंड्रॉयड 11 आर, जिसका एपीआई लेवल 30 है, तो 30 को हमने टारगेट करके बनाया है। ये लिखा है इंस्टॉल्ड, बाकी नॉन इंस्टॉल्ड लिखा है क्योंकि मैंने बाकी इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इंस्टॉल भी नहीं किया हुआ है। तो वर्जन कोड 1 है, वर्जन नेम 1.0 है। जैसे सपोज़ करो कोई आप ऐप बनाते हो ना, तो ऐप को प्ले स्टोर में डालते हो, ठीक? और ऐप को प्ले स्टोर में जब डाल देते हो, तो नेक्स्ट टाइम उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन को अपडेट करते हो, तो वर्जन का नेम यहीं से हम चेंज करके उसको अपडेट करते हैं, सो दैट जो न्यू वर्जन है वो हमें मिल पाए। नहीं तो वो कहेगा ये तो वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो अपडेट ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह की कुछ समस्याएं हो सकती हैं।
तो ये वर्जन नेम, वर्जन कोड ये सब तब ज़रूरी होता है जब हम एप्लीकेशन में मतलब एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डालते हैं और उसको नेक्स्ट टाइम अपडेट वगैरह करते हैं, तब वर्जन चेंज करके ही अपडेट कर पाते हैं। ये भी आप कर सकते हो, कभी आपको ज़रूरत है कि नहीं हमारी लाइब्रेरी, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे मशीन में ले गया और उसके पास मिनिमम एसडीके टारगेटेड एसडीके 30 है ही नहीं, 29 है, तो ये कंपाइल्ड एसडीके वर्जन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टूल्स का वर्जन यहाँ से चेंज कर सकते हो, टारगेट वर्जन चेंज करके, मिनिमम एपीआई लेवल चेंज करके आप चला लो। मतलब जब एप्लीकेशन आप बनाते हो, कोई एक्टिविटी बनाते हो, कोई एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वहाँ पे आता है कि आप टारगेट क्या रखना चाहते हो। देखो न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे मैं जब क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे ये पहले तो एक्टिविटी की स्क्रीन पूछती है किस टाइप का होगा, तो लास्ट में यहाँ पे आता है देखो मिनिमम एसडीके वर्जन, और उसके नीचे यहाँ पे लिखा है ये 16 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, तो 16 लेने से ये 99% डिवाइसेस पे चल जाएगा। अगर सपोज़ करो कि मुझे लगा नहीं 16 तो बड़ा कम है, 17 लेना चाहिए था, या 20 लेना चाहिए था, 94 इज़ सफिशिएंट, तो फिर आपने अगर कुछ गलती कर दी है तो यहाँ से सुधार करा जा सकता है। यहाँ से बस आपको ये वर्जन को चेंज करना है। वर्जन 16 है, 17 है, 18 है, जो भी यहाँ से करके, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिंक नाउ। तो जैसे सिंक नाउ करोगे तो ये क्या कर देगा, पूरे प्रोजेक्ट मतलब पूरे प्रोजेक्ट का होल सोल है ये, है ना? पूरे कंट्रोलिंग यहीं से एप्लीकेशन का। जैसे सपोज़ करो आपने पैकेज का ही नाम बदल दिया, पूरे प्रोजेक्ट के पैकेज का नाम ही चेंज कर दिया। तो पैकेज का नाम जो है हमारा जो एपीके जनरेट होता है ना, वो यहीं से उठाता है, यहाँ पे ही आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो एसडीके का मिनिमम वर्जन, मैक्सिमम वर्जन, ठीक है? मिनिमम एसडीके, ठीक? और एप्लीकेशन आईडी, ठीक है? और कौन-कौन सी डिपेंडेंसी आपको ऐड करना है, तो ये सारा चीज़ जो है यही ग्रेडल से ही कंट्रोल करा जाता है, ठीक? ग्रेडल से ही। ज़्यादातर हम इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करते, हम लोग यही यूज़ करते हैं जिसका नाम है डिपेंडेंसी। ये आप अभी एज़ अ बिगिनर यही यूज़ करोगे खूब। कभी भी कुछ भी लाइब्रेरी, जैसे सपोज़ करो कोई लाइब्रेरी आपको इसमें डालनी है, कोई भी लाइब्रेरी आपको मन करा कि जी आप इसे यूज़ करना चाहते हो, गूगल पे जाओ, टाइप करो क्या कि भाई एंड्रॉयड अ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इम्प्लीमेंट करना है पिकासो, या मुझे ग्लाइड इम्प्लीमेंट करना है, या मुझे रेट्रोफिट इम्प्लीमेंट करना है, या मुझे वोगेला इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? वोली सॉरी वोगेला तो साइट का नाम है। तो या कुछ भी ऐसे थर्ड पार्टी फेसबुक एपीआई, जीमेल एपीआई, थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन करना है। तो बस यहाँ पे एक सिंगल लाइन पे हम एंट्री करेंगे, और जिस लोगों को पता है कि जावा में मैवन एक चीज़ होती है, मैवन में जैसे होता है काम उसी तरह से ग्रेडल में होता है। वहाँ पे एक लाइन की डिपेंडेंसी ऐड करने से सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे भी है। अब देखो एक जगह चेंज मारा तो मिनिमम एचडीके वर्जन हमारा कितना हो गया, 17 हो गया। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत चेंज करिए और उसके सिंक कर दीजिए। जैसे सिंक करोगे तो पूरे प्रोजेक्ट में ये चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि एंड्रॉयड का स्टूडियो, एक स्टूडियो प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स बनते हैं बहुत सारे। तो ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट का एक मॉड्यूल होता है, ठीक है? तो ये मॉड्यूल लेवल की ही ग्रेडल में ही ये सारा चीज़ चेंज करना है आपको। देखो मॉड्यूल लिखा हुआ है इसके साथ। प्रोजेक्ट लेवल में नहीं। प्रोजेक्ट लेवल का मतलब ये हो गया, ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए सबके लिए कॉमन है होता है। इसमें बेसिकली ग्रेडल का वर्जन, कि ग्रेडल कौन सा यूज होगा, कुछ गूगल का अपना कुछ प्रॉपर्टी और व्हाटएवर कुछ कह सकते प्रोजेक्ट की सेटिंग्स, ये सब संभाल के रखी जाती है। तो इसमें आपको नहीं छेड़ना है, बस आपको ये बिल्ड ग्रेडल में ही करना है जो भी काम करना है। और वो भी यहाँ पे आप लोग समझ लो कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, बस यहीं पे चेंज मारोगे एक डिपेंडेंसी। कुछ भी नया चीज़ इम्प्लीमेंट करना है तो बस आप यहाँ पे बस क्या कर दो, इम्प्लीमेंट्स लिख दो, और इम्प्लीमेंट लिख के उसका डिपेंडेंसी यहाँ डाल दो। वो आप जब करोगे तभी आपको पता चलेगा। अभी बस आपको गाइड करा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी मिनिमम एसडीके यहाँ से दे सकते हो, एपीआई लेवल सेट कर सकते हो, पैकेज का नाम चेंज कर सकते हो, है ना? वर्जन कोड का नाम चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से चेंज होगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये कंपाइल्ड ऑप्शंस भी है, अब देने लगे हैं। कंपाइल्ड ऑप्शंस में सोर्स कंपैटिबिलिटी जावा वर्जन जो है 1.8 है, 1.8 है, ठीक है? टारगेट कंपैटिबिलिटी यानी कि 1.8 पे अभी ये वर्क कर रहे हैं। पता नहीं जावा में इतने सारे वर्जन देते जा रहे हैं लोग, लेकिन काम वही 7, 6, 8। 8 तो बहुत 8 भी नहीं यूज़ करते इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग,
ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो ये ग्रेडल है। तो कितनी चीजें हो गई, एक तो ग्रेडल हो गया जिसके बारे में अभी आप धीरे धीरे डिस्कस करते ही रहोगे। बस अभी अभी बिगनर लेवल पे कुछ भी यूज नहीं है, जब तक थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन पे नहीं जाओगे इसको यूज ही नहीं करोगे आप, क्योंकि इसमें तो कुछ ग्रेडल में कुछ डिपेंडेंसी तो अपने आप पड़ी हुई है ना, जिसकी वजह से हम लाइब्रेरी यूज कर पाते हैं। जैसे मटेरियल की चीजें पड़ी हुई, मटेरियल डिजाइनिंग गूगल का मतलब प्रोडक्ट है, जिसमें कुछ इनकी अपनी कुछ एपीआईज हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं, वो बाय डिफॉल्ट यूज करिए। ठीक। एंड्रॉयड एक्स की जो कंस्ट्रेंट लेआउट, जैसे लेआउट में अभी आपने लीनियर पढ़ा है, ऐसे रिलेटिव होता है, ऐसे ही कंस्ट्रेंट होता है, ऐसे बहुत सारे लेआउट हैं जिनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो उसकी डिपेंडेंसी पड़ी हुई है। यूनिट टेस्टिंग के लिए जे यूनिट पड़ा हुआ है ताकि आप यूनिट टेस्टिंग कर पाओ। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है इसको यूज कर लीजिए, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसे रिकॉल कर लीजिएगा। आगे एक है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली मैनिफेस्ट जो होती है ये एप्लीकेशन की मतलब कह सकते हो कि एंड्रॉयड का रन टाइम, सारी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, लाइक कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कि एप्लीकेशन कौन सा है। एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐप बनाई जा सकती हैं, सर्विसेज बनाए जा सकते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाए जा सकते हैं, एक्टिविटीज़ बनाई जा सकती हैं, सर्विसेज बनाई जा सकती हैं, या जो भी चीज़ें बनेंगी, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ एप्लीकेशंस हो, या एप्लीकेशन की परमिशंस हो, लाइक इंटरनेट की परमिशन, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो सारा काम यहीं से कंट्रोलिंग होती है। अगर एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटी पहले चलनी है, एप्लीकेशन की एक्टिविटी में जो है उसका आइकन क्या होगा, लॉन्चर आइकन क्या होगा, राइट, एप्लीकेशन की थीम क्या होगी। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है यहीं से कंट्रोल होता है, राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एंड्रॉयड के रन टाइम के लिए सारी इंफॉर्मेशन, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बोल दो। अगर आप सर्वलेट जानते हो, सर्वलेट में वेब डॉट एक्सएमएल होती है, उसी तरह की चीज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में जैसे होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना, वो उस तरह की चीज है। जावा तो भाई जावा ही है ये तो आप समझ ही रहे हो कि प्योर बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए एप्लीकेशन में जावा क्लासेस बनाए जाते हैं, जिनमें जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया कि एप्लीकेशन क्लासेस में एक्टिविटीज होती हैं, है ना, लिसनर्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें मतलब आप बनाते हो, बीन्स बनाते हो, तो सबके लिए अलग अलग जावा फोल्डर्स बना लेते हैं, जिसमें लिसनर्स को लिसनर्स में रखते हैं, एक्टिविटीज को एक्टिविटीज फोल्डर में रखते हैं, तो इस तरह से कैटेगराइज करके रखते हैं। और अगली चीज हो गई आपकी क्या, रिसोर्स। रिसोर्स में ड्रॉएबल है, लेआउट है, मैप है, वैल्यूज हैं, बहुत सारी चीजें। तो चलिए एक चीज का अभी मैं आपको जो समझा देता हूँ, वो है हमारा एप्लीकेशन का लॉन्चर आइकन। तो अगर आप देख रहे होगे तो आपकी एप्लीकेशन का जो लॉन्चर आइकन है, अभी मैं इसको वर्चुअल डिवाइस पे चला दूं, एवीडी पे चला देता हूँ, वर्चुअल डिवाइस पे चला देता हूँ, है ना। तो वर्चुअल डिवाइस पे चलाने के लिए वर्चुअल डिवाइस लॉन्च करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरा भी फ़ोन पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा है यहाँ इधर अगल बगल, तो वर्चुअल डिवाइस पे रन कर दूंगा। तो एप्लीकेशन का लॉन्चर आइकन कैसे कैसे चलाना है, कैसे कैसे रन करना है, सॉरी बदलना है, वो सब आपको बता देता हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आपने एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पढ़ ली, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग आ गई, वो छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। देन मैं स्टार्टिंग वो डिजाइनिंग में सारे लेआउट से करता हूँ, सारे लेआउट आपको समझा देता हूँ। देन आपको एक्टिविटीज़ के बाद इंटेंट वाला टॉपिक है वो कवर कर देता हूँ। फिर छोटे छोटे व्यूज़, जितने भी बेसिक व्यूज़ हैं, जैसे बटन है, लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, चेक बॉक्स है, रेडियो है ना, टॉगल है, इन सबको कवर करते हुए इन पे इवेंट्स कर लेते हैं। देन उसके बाद हम अलग अलग टाइप के व्यूज, जैसे लिस्ट व्यू, स्पिनर व्यू, कस्टम लिस्ट व्यू, सबको बना लेते हैं। देन उनका डेटाबेस में स्टोर करके एसक्यूलाइट यूज कर लेंगे, बहुत सारे व्यूज जैसे डायलॉग वगैरह वगैरह यूज करके डेटा को एसक्यूलाइट के साथ साथ रूम डेटाबेस में मॉडल व्यू मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब। देन ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हुए थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन। देन उसके बाद फिर
अपना एपीआई, अपना एपीआई को हिट करना, उसको डेटा पे प्रेजेंट करना, ये सारा चीज़ एक-एक करके करेंगे, हैं। तो मैं जो भी चीज़ें हैं, जो हम करने वाले हैं, वो सब आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो फिलहाल देखिए एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो गई है और अभी मैं यहाँ से होम स्क्रीन पे जाऊँगा और ये हमारी एप्लीकेशन देखिए कौन-सी है ये बेसिकली, ये एप्लीकेशन वेब व्यू नहीं है, ये है माई फर्स्ट करके एप्लीकेशन है, ठीक है? तो ये जो माई फर्स्ट करके जो दिख रही थी, वही बेसिकली हमारी लॉन्चर आइकन है। तो वो लॉन्चर आइकन हमें चेंज करना है। ये आइकन हमें कुछ जैसे यूट्यूब का अपना आइकन है देखिए, जीमेल का अपना आइकन है, सबका अपना आइकन है। तो ये कहाँ से करते हैं चेंज? किसी को पता है? एनीवन? कहाँ से कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, सर लेकिन जो सबसे सर बेस्ट मिप मैप में ऑप्शन है करते हैं। हाँ, ड्रॉएबल से सर, ड्रॉएबल। ड्रॉएबल से भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉएबल से करना सही चीज़ नहीं है। हाँ, मिप मैप से करना सही चीज़ होती है। तो मिप मैप में देखो ऑलरेडी आईसी लॉन्चर के अलग-अलग साइज़ के अलग-अलग डिवाइसेज़ की साइज़ से जो मीडियम डिवाइसेज़ हैं, हायर डिवाइसेज़ हैं या लोअर हैं या एक्स्ट्रा लार्ज हैं या जैसे भी हैं, इन सारे अलग-अलग डिवाइसेज़ के लिए यहाँ पे ये आइकन बनाए गए हैं। तो क्या होगा आप अगर ड्रॉएबल से बनाओगे ना, तो होगा यही कि जी किसी छोटी डिवाइस में फिर कुछ और तरह से दिखेगा, फिर बड़ी डिवाइस में कुछ और तरह से दिखेगा आइकन, फिर आप परेशान रहोगे कि मेरा आइकन ही नहीं देखने में सही लग रहा है। क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है, कह रहा है कि ऐसे नहीं है ऐसे। इसलिए मैप पे ही राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वो होता है जी कौन-सा इमेज एसेट। तो इमेज एसेट्स पे क्लिक करिए मैप पे जाके। और इमेज एसेट पे क्लिक करके आप जो है एक अपना लॉन्चर सर आइकन की स्क्रीन नहीं आ रही सर, पॉज भी पड़ी स्क्रीन। हुँ, सबको सबको आ रही सर, मुझे तो आ रही है। सर क्लियर आ रही क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। क्लियर है, क्लियर। सो सर यहाँ सर पॉज भी पड़ी हमारी स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, ऑप्शंस है देखिए। अब जैसे फोरग्राउंड लेयर में आप जाइए, म्यूट कर लो भाई। फोरग्राउंड में जाएँगे आप, तो आपके पास कोई इमेज है, लॉन्चर आइकन है, दे दीजिए। कोई भी आइकन किसी भी साइज़ का दे दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। आप यहाँ साइज़, रीसाइज़ वगैरह कर सकते हो। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग हो रखी है देखिए, ये सर्कुलर है, स्क्वायर है, राउंडेड शेप है ना? ये बैकग्राउंड के इमेजेस हैं, ये फोरग्राउंड के हैं। तो यहाँ से आप पाथ जो है ब्राउज़ कर लीजिए, आपके पास जहाँ पे भी पड़ा हुआ है कोई आइकन, वो उठा लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सिस्टम में ना यूज़र्स के अंदर लिनोवो के अंदर यहाँ पे 1 मिनट, यूज़र्स के अंदर लिनोवो डेस्कटॉप में मेरा जेवीएम आर्किटेक्चर है ये, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, ये मेरा लॉन्चर आइकन हो गया। अब इसमें जो साइज़ है वो छोटा-बड़ा आप कर सकते हो, इसको ट्रिम कर सकते हो, ठीक है? ये देखिए साइज़ को आप रीसाइज़ कर सकते हो यहाँ से। ये देखो बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जितना आपको करना है, सेटिंग कर सकते हो। 512 इंटू 512 का वैसे साइज़ एक स्टैंडर्ड होता है, जो लॉन्चर के लिए रखा जाता है। इतना ही होता है ना लॉन्चर आइकन की साइज़। वो साइज़ आप उठा के देख सकते हो। लेकिन पता है, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप लोग ना कभी भी ये जो आइकन-वाइकन जो भी होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, चलो मैं इसको कैंसल करता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसे मैं कैंसल करता हूँ, इसे मैं कैंसल कर देता हूँ, है ना? एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। एप्लीकेशन स्टूडियो तो नहीं बंद कर दिया मैंने? अ, एंड्रॉइड स्टूडियो ही बंद कर दिया क्या मैंने? ये तो बड़ा जालिम है भाई, स्टूडियो ही बंद हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि इसमें जो लॉन्चर आइकन आते हैं ना, ऑलरेडी आ रहे थे, उसकी डिज़ाइनिंग एक्सएमएल से करी गई थी, समझ रहे हो? एक्सएमएल से। आपको क्या लगता है एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं, आप देखते होगे बहुत अच्छी-अच्छी एप्लीकेशन की जो साइज़ है बहुत मिनिमम होती है भाई, एमबी में साइज़ होती है ना? 2 एमबी, 4 एमबी, 10 मतलब 5 एमबी की आपने किसी बड़े-बड़े एप्लीकेशन की जो अच्छी-अच्छी फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन करते हैं, उनकी साइज़ देखो बहुत लाइट वेटेड होता है। बहुत हेवी एप्लीकेशंस तो उतने सारे तो लोग यूज़ नहीं करेंगे ना, इंस्टॉल ही नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा मेमोरी खाएगा। तो एप्लीकेशन में ना
ये नहीं कि अननेसेसरली इमेज उठा के ठूसते चले गए ठूसते। अभी जैसे आपको कोई इमेज लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी कोई बता रहा था ड्राइबल में रखो, तो आप क्या कर सकते हो कि ड्राइबल में सारा चीज उठा के रखो, कोई भी इमेज कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से उठाओ, ये इमेज है। अच्छा, इमेज के जो नाम होते हैं ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में A to Z और 0 to 9, ये होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। कैपिटल में करोगे एरर आ जाएगा, इसलिए मैं स्मॉल लेटर में ओनली A लिखता हूँ। नाम तो मैं कुछ भी रख सकता था, इमेज रख सकता हूँ, मैं इमेज रख दिया, माई इमेज रख दिया, IMG रख दिया, IMG रख दिया। अब इस IMG को हमने करा कॉपी, इस IMG को हमने करा कॉपी और उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे मैंने कर दिया ड्राइवल में कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो ऐसा करने से ये 24 में नहीं ऊपर वाले में डालिएगा। ये V4 जो है ये 24 वर्जन की है, एक और मतलब दो वर्जनिंग यहाँ पे ये मेंटेन करता है। तो 24 वर्जन पे मुझे नहीं चाहिए, सिंपल वर्जन में ही से इसे स्टोर करके रख लेगा। देखो यहाँ रख लिया, तो ऐप की साइज हैवी हो गई, समझ रहे हो, ऐप की साइज बढ़ती चली जाएगी। तो अब आप मैप में जरा ये देखिए, ये सारी फाइलें PNG फाइलें हैं, समझ रहे हो, PNG। और ये क्या था, ये JPG, इसकी साइज का भी फर्क पड़ता है। आप कई बारी जो है ना PNG फाइलें बनाते हो, समझ रहे हो, तो PNG फाइलों का साइज बहुत कम होता है, बहुत लाइट वेटेड होता है, बहुत कम से कम साइज होता है। और कई जगह ना मैंने अभी एक चीज देखा था, रुको, यहाँ एक्सएमएल से चीजें कॉल हो रही थी। यहाँ पे न्यू में जाओगे ना, ये देखो इमेज एसिड में जाओगे तो एक मिनट आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी के प्रोग्राम फाइल नहीं, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर फोरग्राउंड के अंदर से ये कुछ चीज कॉल हो रही थी। और देखो यहाँ फोरग्राउंड डॉट एक्सएमएल, तो इसके जो फोरग्राउंड पीछे जो लगा हुआ है वो एक एक्सएमएल फाइल है, और एक्सएमएल में सारी चीजें डिजाइन करी गई हैं, समझ रहे हो। और एक्सएमएल में ही शेप डिजाइन होता है, एक्सएमएल में ही इमेजेस डिजाइन होते हैं, समझ रहे हो, जिनको वेक्टर आइकन बोला जाता है, बेसिकली वेक्टर आइकन। ठीक है, तो वेक्टर आइकन में जाओगे तो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर आइकन मिलेंगे, जिनकी कोडिंग मतलब जो शेप तो हैं, डिजाइन तो हैं, बट वो किस तरह से हैं, वो एक्सएमएल के माध्यम से हैं, ऐसे JPG फाइलें नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अभी ये इस फोरग्राउंड को ही हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो सेम हमने ले रखा था, या अपना ही ड्राइबल से उठा सकता हूँ, या जहाँ से आपको उठाना है वहां से उठा लीजिए। तो फिलहाल हमारा पर्पज है कि इसको चेंज कर देना, तो मैंने इसे चेंज कर दिया। साइज कम ज़्यादा करना है तो करिए, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। तो उसी चीज़ को ये अब उसी के ये देखो ये हर जगह जाके चेंज मार देगा, मतलब इसके 5 अलग अलग साइज बना देगा। ठीक है, HDPI 5 नहीं है तो 3 कितने, 1 2 3 4 7 है ना, शायद 7 होते हैं, 2 2 4 2 6 6। तो ये 6 अलग अलग साइज, 6-7 साइज है ना, ये बना देगा सबके लिए। अब वहीं पे उसमें करोगे तो वही उसके साथ दिक्कत होगी कि भाई वो आ, हर डिवाइसेस के हिसाब से वो दिख नहीं पाएगा। अब ये छोटी बड़ी डिवाइस, अभी देखना ये लॉन्चर आइकन चेंज हो जाएगा, ये लॉन्चर आइकन यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना जो भी लॉन्चर आइकन लेना चाहते हो उसको इसको कहीं से डिजाइन करो, फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप में डिजाइन कर लो, नहीं तो ऑनलाइन लोगो क्रिएटर बहुत सारे होते हैं। गूगल पे आप टाइप करिए ऑनलाइन मतलब लोगो क्रिएटर वेबसाइट, तो बहुत सारी लोगो क्रिएटर वेबसाइट्स हैं जो PNG फाइलें, PNG इमेजेस आपको दे देती हैं, वहां से आप लाइए और यूज करें। रियल टाइम पे तो देखो, रियल टाइम पे जो एप्लीकेशन पे काम होता है वहां पे कंपनियां क्या करती हैं, फोटोशॉप में डिजाइनिंग करवाती हैं। अलग से डिजाइनर होते हैं जो फोटोशॉप में डिजाइनिंग करते हैं, जिनका काम ही होता है बहुत सारे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को देख के उनका PhD बनाना। PhD का मतलब होता है फोटोशॉप डिजाइनिंग। तो वो PhD डिजाइन करते हैं, उसी PhD को देख देख के डेवलपर डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो उससे बोल दो कि भाई यार ये लोगो दे देना मुझे, वो दे देगा आपको, है ना। ठीक है, लेकिन अभी तो ये एक ही बंदे हो आप, तो आपको सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए चेंजेस हो मतलब एप्लीकेशन में चेंजेस हो गए, इंस्टॉल हो रहा है। अब देखिए जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा ना, तो इंस्टॉल होते ही यहाँ पे आइकन चेंज होगा जो मैंने लगाया था, वो मेरे ख्याल से चेंज हो गया, लेकिन इतना जल्दी हो गया कि हमें दिखा नहीं। मतलब ये अब मैं बैक करके लेके जाता हूँ, बैक करके लेके जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आइकन देख लीजिए चेंज हो चुका है। तो एक चीज़ हो गई, पहला चीज़ कि हमें आइकन कहाँ से चेंज करना है, तो यहाँ से इस तरह से चेंज
कर सकते हो। इस तरह से डिजाइनिंग पहले सर करिए। हाँ सर ये एआई फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है, ये एडोबी इलस्ट्रेटर फाइल को, वहाँ ये भी वेक्टर ही बनता है ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ सारे सपोर्ट हैं। आप जो भी दे यानी दोगे, वो जो भी दे वहाँ रहे से हो ना, वो उसका पीएनजी हम्म, बना ले रहा है। देखो यहाँ, ये नहीं, देखो, मेरा ये मेरा इस तरह मतलब से। पीएनजी नहीं, पीएनजी तो रेस्टर बेस्ड फाइल है ना। सर भाई हम कहने का चाह मतलब है सर, कोई डिजाइन बनाएंगे ना सर, तो उसको मतलब कि ऑटोमेटिक एक प्लगइन आता है, वो एक्सएमएल में चेंज कर देता है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, देखें, ये तो पीएनजी जेपीजे वगैरह तो रेस्टर इमेज है। हाँ हो जाता है, वो जो इलस्ट्रेटर वगैरह में या कोरल ड्रॉ में जो बनता है ना, हाँ, वो वो भी हो वेक्टर जाएगा। है, बिल्कुल वो समझ गया। ला सकते हैं यहाँ। हाँ हाँ हाँ, यस। ओके सर। हम्म, एडोबे एक्सडी मेरा यूज एक करो फिर। क्वेश्चन था। हाँ हाँ जी, बताइए। ओके सर, मैं कह रहा था कि जैसे अभी रियल लाइफ में क्या अभी भी मतलब यूआई के लिए एक्सएमएल यूज करते हैं, जेट पैक कंपोज वगैरह यूज करते हैं? नहीं, जेट पैक ही यूज करते हैं। देखो, वो डिपेंड करता है यार कि किस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अगर सपोज करो कि भाई क्लाइंट जो है उसके लिए पे कर रहा है और वो कह रहा है स्पेशली उसकी रिक्वायरमेंट है, तो कर लो। लेकिन छोटा मोटा एप्लीकेशन है तो वो ऐसे ही निकाल देते हैं हम। समझ रहे हो? ओके छोटा, सर। हाँ, तो वो बड़ा हम क्यों करें उतना काम। जब तो वो डिपेंड करता है हमारे बजट के ऊपर, हमारा रिक्वायरमेंट के ऊपर। कोई कहता है तो कर भी देते हैं, ऐसा है। तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ तो जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं उन्हीं पे फ़ोकस करती हैं। वो कहती है, "अरे! नहीं पुराना है, ये एब्सोल्यूट है।" और क्लाइंट भी प पागल ही रहते हैं, मतलब पागल इन द सेंस उनका वही, उनको पता है कि ये आ गई है तो फिर इसको क्यों यूज़ करें। अब गिटलैब आ गया तो जेनकिन हम क्यों यूज़ करें? नहीं करेंगे यूज़, हम यही यूज़ करेंगे, तो मूव कर जाते हैं। ठीक है, फिलहाल ये हमारी हो गई मैनिफेस्ट, ये हो गई जावा, ये हो गई, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा, अब एप्लीकेशन में एक छोटी-सी चीज़ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अ ड्रॉएबल वाला जो चीज़ है यहाँ पे जो बना के हमने रखा है, इसको हम कहीं पे बैकग्राउंड में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी बैकग्राउंड में अगर आपको लगाना है, तो सुमित बताओ कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बैकग्राउंड में मुझे लगाना है, कैसे करेंगे? जैसे बैकग्राउंड कलर पर्पल है ना, मैं वही इमेज लगाना चाहता हूँ उसके बैकग्राउंड में। ये इमेज लगाना चाहता हूँ, सुमित बताओ। सौरभ बताओ आप, सौरभ। सौरभ हो? हुँ, हाँ सर। उस क्लास में चले गए थे क्या लास्ट में? नहीं। कौन सी क्लास में? जावा जावा क्लास में? हाँ, 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 जावा की क्लास में थोड़ा सर काम था लास्ट में। थोड़ा। अच्छा, लास्ट में चले गए थे। तो ये बताइए कि लास्ट। मुझे ये आईएमजी यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाना है तो कैसे लगाएँगे? सर याद नहीं है सर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान चीज़ है। सर कोई बात जावा नहीं, सर नहीं मैं याद है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर पहले कोई बैकग्राउंड का हमें इमेज लेके ड्रॉएबल में डालना है, होगा, है यहाँ पे, फिर उसमें है यहाँ पे इमेज ऑलरेडी है। तो सर फिर इसमें बैकग्राउंड करके आया हुआ है। अभी ड्रॉएबल करेंगे तो इसमें सर आ जाएगा कि कौन सा आपको इमेज लगाना है। आईएमजी करके डालना पड़ेगा सर एसआरसी लिखना होगा सर यहाँ, सर। जावा करेंगे के टैगिंग बाद। को आईएमजी लिखेंगे तो आएगा। ये देखिए मैंने लिख दिया, आप लोगों को दिख रहा है? मेरा फ़ोन, रुको 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट। सर ये आ गया ना आईएमजी, जो आपने इमेज का नाम रखा हाँ हाँ, आ है गया आ 4th गया। नंबर पे, आप उसको कर दीजिए। अभी मैंने जो लिखा है आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ सर। आवाज़ आ रही है? यस यस सर, आ हाँ रही है हाँ आवाज। सर, ठीक है ठीक है। अभी मैं नोटपैड ओपन करके यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दिख जी रहा है सर, सर। जावा लिखिए। अच्छा, अच्छा, तब सही है। सही है फिर, नहीं चल रहा है, मतलब नेट सही चल रहा है। हुँ, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 मिनट। तो बस हमने लिखा है एंड्रॉयड कॉलन बैकग्राउंड। देखो, मैंने एक छोटी-सी बात बताई थी। क्या बात बताई थी?
कि अगर हमें किसी जावा वाली चीज़ें जावा में ही कॉल करनी है ना? अच्छा या अच्छा नहीं, अगर मुझे एक्सएमएल की कोई चीज़ जावा में कॉल करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सएमएल की कोई चीज़ जावा में कॉल करनी है, किसके पास जाते हैं? कहाँ से लाते हैं डेटा? बताइए। लेआउट से सर। इस एक्सएमएल की कोई भी चीज़ अगर मुझे अपनी जावा क्लास में कॉल करनी है, तो किसके पास जाएँगे? कहाँ से ले आएँगे? आर के पास सर आर क्लास के पर आईडी पे हाँ, आर के पास, आर क्लास के पास, क्योंकि इन सारे रिसोर्सेज की एंट्री आर के पास हो जाती है। इसीलिए हम लेके आएँगे, आर से लेके आएँगे। ठीक है? लेकिन एक बात और मैंने बताया था, अगर किसी एक्सएमएल की चीज़ एक्सएमएल में ही कॉल करनी है, मतलब कोई ऐसा रिसोर्स, एक रिसोर्स जो दूसरे रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेआउट कलर को यूज़ करना चाहता है, लेआउट वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहता है, या स्ट्रिंग को, या ड्रॉएबल को, तो जब कोई लेआउट दूसरे लेआउट को यूज़ करना चाहता है ना? तो उस केस में क्या करते हैं हम? किस चीज़ का सहारा लेते हैं? मैंने बताया था आपको, एट साइन एट द रेट एट द रेट। तो बस एट द रेट लगाएँगे, एट द रेट के बाद ड्रॉएबल, एट द रेट के बाद मतलब सब कुछ दिखने लगता है एट द रेट। तो बस एट द रेट ड्रॉएबल लगाया और ड्रॉएबल के अंदर जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई। समझे सौरभ? समझ में आई बात? हाँ सर ठीक है। बस सिंपल सा थियरी है। इसलिए रिटर्न सर आईडी बनाने के लिए सर वो पहले जो @ आइकन इसलिए लगाते हैं। एट द रेट आइकन कहाँ पे? @ का जो सिंबल है ना, तो आईडी बनाने के लिए इसलिए यस पहले यस यस लगाते यस, हैं। हाँ 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 हाँ, ये एट द रेट अच्छा आईडी अच्छा जो लिखा है हमने वो आईडी बनाने के लिए लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये चीज़ जो है इसका सिंपल सा थियरी है। अगर आपसे मैं बोलूँ, अब मुझे एक बताओ, अगर मैं अपनी string.xml से कोई चीज़ यहाँ कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा सौरभ आप बताओ? मैं string.xml से कोई चीज़, कोई मैसेज, कोई नाम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इसमें जो लिखा है इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू नंबर और हिंट इज़ इक्वल टू ये लिखा है। अब मैं ये हिंट यहाँ से नहीं चाहता हूँ, मैं अपने string.xml स्ट्रिंग्स में कोई हिंट हिंट दिया हूँ वहाँ से चाहता हूँ। तो कहाँ से कैसे लाऊँगा? क्या लिखूँगा बताइए? तो भी सर @स्ट्रिंग। वेरी गुड, एट द रेट स्ट्रिंग लिखेंगे और स्ट्रिंग में उसका एक नाम दे देंगे, है ना? जैसे हाँ हाँ हाँ। एक स्ट्रिंग में ऐप नेम करके पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो अच्छा 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 वो नाम यहाँ पे आ जाएगा इसके। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ रहे हो? तो string.xml ठीक में ठीक आप कोई भी ठीक। चीज़ यहाँ पे, जैसे ये ऐप नेम देखो, ये इसका नाम है और ये अच्छा इसकी वैल्यू है। तो ऐसे ही अगर मान लो कि स्ट्रिंग में हमने दे दिया क्या? स्ट्रिंग में हमने दे दिया कि भई फील्ड फील्ड नेम, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिख दिया, ये स्मॉल लेटर में लिख दिया और इसमें वैल्यू दे दिया कि भई इंटर फर्स्ट नंबर। तो बस अब मैं ये एट द रेट के साथ उसे कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा एट द रेट फील्ड नेम, आ जाएगा यहाँ। बहुत आसान है, मतलब एक्सएमएल की चीज़ एक्सएमएल में कॉल करनी है, एट द रेट लगाओ, अपने आप कॉल करो, एट द रेट लगाओ। बड़ा आसान सा चीज़ है। ठीक ठीक एट द रेट थीम, एट द रेट कलर, एट द रेट, है ना? अब मुझे मुझे ये यहाँ पे कलर लगाना है एडिट टेक्स्ट में या बैकग्राउंड में, यहाँ पे कहीं पे भी, तो बस क्या लगाऊंगा? एट द रेट कलर। और जैसे ना टेक्स्ट हिंट कलर, तो देखो एट द रेट टेक्स्ट। कलर और यहाँ पे लिख दिया क्या? ब्लैक। तो और इस इसका तरह से बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ तो कोई एडिट टेक्स्ट का, वो तो बैकग्राउंड कलर होगा ना सर? एंड्रॉयड कोलन हाँ हाँ बैकग्राउंड हाँ, कलर। वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। अब ये तो प्रॉपर्टी तो बहुत सारे हैं, हाँ बैकग्राउंड हाँ कलर हाँ वगैरह है, ये तो हाँ। प्रॉपर्टीज अच्छा हैं, अच्छा अच्छा, वो एंड्रॉयड आ कॉलन, जाएगा हाँ। ये तो सारे आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ठीक। अभी हम लोगों ने लेआउट पढ़ा, ये भी समझ लिया कि अगर हमें इस तरह से चीज़ें यूज करनी तो कैसे कैसे यूज करेंगे। अगला चीज़ ये है कि ये सर स्ट्रिंग डॉट, हाँ लेआउट का लिनियर थोड़ा सा मतलब बता दीजिए। तो पहला लेआउट तो आपने किया ना लिनियर, लीनियर लेआउट। थोड़ा सा अच्छा चलिए, थोड़ा सा बिल्कुल बता सही दीजिए। बात है, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, थोड़ा हमने बताया ही है क्योंकि डिज़ाइनिंग ही मेन पार्ट है। तो देखिए एंड्रॉयड में क्या है ना कि दो चीज़ों पे सारा एप्लीकेशन बिल्ड होता है। चलो इसको थोड़ा रियल वर्ड से रिलेट करो, आपको तब समझ में आएगा कि लेआउट का मतलब क्या होता है और
जैसे मान लो कि अभी जैसे हमारे यहाँ ना हमने क्या करा, कोई छोटा मोटा अपना घर बनवाया है ना। अब उस घर में हमें टाइल लगवाना है, तो टाइल वाले के पास कितना टाइल मांगोगे जाके, कितना टाइल दे दो, एरिया बताओगे, साइज बताओगे, विड्थ बताओगे, कहोगे भाई इतना साइज है, या किसी मिस्त्री को बुलाओगे, कहोगे भाई इसको पहले नाप दो और कितने टाइल लग जाएंगे, 2x2 के कितने टाइल लगेंगे, या 5x5 के कितने लगेंगे। तो उस तरह से आप उसका पूरा स्ट्रक्चर पूछोगे और कितना कैसे कैसे लगेगा, किस स्टाइल में लगेगा। तो क्योंकि मैंने अभी काम करवाया तो मैंने ऐसे गया था और सब कुछ पूछा, सारा चीज़ करने के बाद ले आया। और जब वो लगा रहा था तब भी मैं देख रहा था कैसे कैसे लगा रहा है। तो वो क्या करते हैं ना, टाइल को, जैसे मैंने देखा फर्श पे टाइल लगाने के लिए उसने क्या करा, सीमेंट विमेंट लगा के उसने सारे टाइल जो है उठा के एक साथ बिछा दिए, समझ रहे हो। और उसके बाद धीरे 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 करके उसने चिपकाना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या है कि उसने अरेंजमेंट कर दिया कंपोनेंट का, कैसे रहना है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके लगाना शुरू कर दिया। तो वो मिलाते हैं, लाइन को मिलाते हैं। मैंने पूछा ये क्या करोगे, अरे लाइन को मिलाते हैं, ये लाइन कहाँ से कैसे कैसे जा रही है। हमने कहा ऐसे चिपकाना तो हम भी चिपका लेंगे। कह रहा वैसे देखो इसमें ऐसी बात है ना, ये देखना पड़ता है कि ये लाइन से मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ से सेट बन रही है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि जी ये लाइन नहीं मिल रही है और आप ऐसे कर दोगे। तो हमने कहा इसे काट क्यों रहे हो इतना टाइल। कह रहा लाइन मिलाना है भाई, इसलिए काटेंगे, हम काटना ही पड़ेगा। हमने कहा पूरा चिपका दो ऐसे ही। उन्होंने कहा बहुत बेकार लगेगा देखने में ऐसे। तो कहने का मतलब अरेंजमेंट जो है वो ज़रूरी है कि किस तरह से टाइल बिछेगा, कैसे कैसे लगेगा, किस तरह से उसका व्यू आएगा। उसी तरह से अगर हम बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स ये सब बनाना चाहते हैं, तो ये सारा चीज़ हम कैसे बनाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट का अरेंजमेंट हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई बटन, ये वाला बटन यहाँ दिखे, या ये बटन यहाँ दिखे, इसके नीचे दिखे, इसके आगे दिखे, इसके पीछे दिखे। तो इसके लिए हमारे पास होता है लेआउट। तो लेआउट इज नथिंग बट अ व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप जो होता है वो बहुत सारे व्यू को अपने पास कंटेन करके रखता है। व्यू लाइक देखो, एंड्रॉयड में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। जैसे जावा में AWT में होता था, जावा में कंपोनेंट एंड कंटेनर। तो पहले आप कंटेनर बनाते थे, कंटेनर के अंदर कंपोनेंट को कंटेन करके रखते थे, कंटेनर के अंदर कंपोनेंट को कंटेन करके रखते थे। कंपोनेंट लाइक बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, इन सारी चीज़ों को कंटेन करके आप रखते थे। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, व्यू होता है। व्यू मतलब व्यू जो है, सारा चीज़ व्यू है। चाहे लेआउट की बात करो वो भी व्यू है, एडिट टेक्स्ट भी एक व्यू है ना। व्यू जो है एक पेरेंट क्लास है एक्चुअली कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी भी चीज़ें एंड्रॉयड में दिखती हैं सब व्यू हैं। बटन इज़ अ व्यू, लेबल इज़ अ व्यू, टेक्स्ट फील्ड इज़ अ व्यू, लेआउट इज़ अ व्यू, चेक बॉक्स इज़ अ व्यू, सारी चीज़ें व्यू हैं। व्यू व्यू का ही एक चाइल्ड है व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप और व्यू ग्रुप ही हमारा क्या है, लीनियर लेआउट है, ठीक है। गूगल पे टाइप करिए व्यू एंड व्यू ग्रुप। पहले ये देखिए, पहले ये समझिए कि ये होते क्या हैं, फिर आप समझिए कि लीनियर लेआउट क्या करता है। अगर मुझे लीनियर लेआउट ही बताना होता आपको तो मैं 1 मिनट में बता देता क्या, कि लीनियर लेआउट कंपोनेंट को आइदर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है। बस वर्टिकली का मतलब सीधे, समझ रहे हो, एक के बाद ऊपर से नीचे। और हॉरिजॉन्टली का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आगे, एक डायरेक्शन में, है ना। तो ये होता है या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, एक सिंगल एप्लीकेशन में, एक ओरिएंटेशन में ये दिखाता है। या तो टॉप टू बॉटम या तो लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इज हॉरिजॉन्टल, टॉप टू बॉटम इज अ वर्टिकल, समझे। तो मैं ये बैकग्राउंड हटा देता हूँ, ठीक, थोड़ा अच्छा लगेगा, हटा दूंगा तो, ठीक है। तो और ये ओरिएंटेशन यहाँ से, अच्छा पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको, व्यू एंड व्यू ग्रुप, व्यू एंड व्यू ग्रुप एंड एंड्रॉयड, ठीक है। तो व्यू और व्यू ग्रुप, ट्यूटोरियल पॉइंट, किसी भी जगह चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ ना, ये इनकी ऑफिशियल साइट है, एंड्रॉयड डेवलपर्स की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जाइए, देखिए व्यू और व्यू ग्रुप। तो देखिए व्यू ग्रुप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और ये एक्सटेंड किसको करता है, व्यू को करता है। व्यू ग्रुप भी व्यू को ही एक्सटेंड करता है, और व्यू क्या है, पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो अब व्यू को कौन कौन एक्सटेंड करता है, जरा देखिएगा आप। व्यू को ही एक्सटेंड करके, व्यू को ही एक्सटेंड करके, एक मिनट, व्यू को ही एक्सटेंड करके बाकी सारे व्यूज बनाए गए हैं। चाहे वो बटन है, चाहे वो लेबल है, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड है,
चाहे वो चेक बॉक्स है, ये सब हमारे व्यू की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई, व्यू ग्रुप, डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड व्यू ग्रुप। व्यू व्यूज एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है, व्यू डॉट एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है। तो ये देखिए व्यू क्लास है, क्लास व्यू, वो पता नहीं कहाँ लेके गया था, क्लास व्यू जो कि ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करता है। इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहीं पड़ा होगा, डायग्राम के थ्रू भी ये कहीं कहीं पड़ा होगा। तो आप देखो, ये व्यू क्लास इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड है जो कि इम्प्लीमेंट इन सबको करती है। तो लिखा हुआ दिस क्लास रिप्रेजेंट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। तो सारे यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। और इसकी जो है सब क्लास है, देखो लिखा है कि भाई व्यू जो है इज अ बेस क्लास फॉर विजिट्स, जितने भी विजिट्स हैं सारे विजिट्स। अच्छा, इनको विजिट्स भी बोलते हैं, किसको, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, इन सबको विजिट्स बोलते हैं। इन सारी ये सब हमारे विजिट्स हैं, चाहे वो बटन है, चाहे वो लेबल है, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड है, चाहे वो चेक बॉक्स है, ये सब विजिट्स हैं, है ना। ये टेक्स्ट फील्ड वगैरह सब विजिट्स हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी विजिट्स हैं विच आर यूज टू क्रिएट द यूआई, इंटरेक्टिव यूआई कंपोनेंट्स लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड एटसेट्रा, द व्यू ग्रुप क्लास, यानी कि द व्यू ग्रुप सब क्लास इज द बेस क्लास फॉर द लेआउट, ठीक है ना। देखो व्यू ग्रुप सब क्लास is the base class for layouts which are individual container that hold other views। तो यानी कि व्यू ग्रुप एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो अदर व्यूज को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। यानी कि लेआउट अपने अंदर बहुत सारे बटन, लेवल, टेक्स्ट फील्ड को कंटेन करके रखता है, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो व्यू ग्रुप क्लास के जब लेके जाओगे तो वहां पे वो सारा लेआउट वगैरह पढ़ाना शुरू कर देगा। और देखो व्यू की ही ये सब चाइल्ड क्लासेस हैं, ये देखो व्यू की ही डायरेक्ट क्लास इतने हैं और इनडायरेक्ट क्लास ये सब हैं। ये सारे लेआउट, सारे टाइप के लेआउट व्यू की ही चाइल्ड है, ठीक है। तो उसमें से ही एक लेआउट है लीनियर, जो कंपोनेंट को किस तरह से अरेंज करता है, जो कंपोनेंट को या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल करने से ये क्या करेगा, अब ये इस तरह से व्यू नहीं दिखाएगा, ये देखो ये गायब हो गया, ये एक के बाद एक चला गया। एडिट टेक्स्ट आया, एडिट टेक्स्ट के बाद अगला, अगला, फिर अगला, फिर अगला, वो उसके आगे जा रहा है, अभी आगे जा रहा है बिल्कुल, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो। छोटा छोटा होता तो दिखता भी, समझ रहे हो। और हॉरिजॉन्टल करने से, वर्टिकल करने से टॉप टू बॉटम दिखाना शुरू हो जाता है, ठीक। जो पहले ऐड करोगे डायरेक्शनल फ्लो में, जैसे पहले एडिट टेक्स्ट ऐड करा तो वो दिखा, फिर दूसरा एडिट टेक्स्ट ऐड करा फिर वो दिखा, फिर तीसरा ऐड करा वो दिखा, फिर इस तरह से अगला बटन ऐड करा, फिर मैंने बटन में भी एक लेआउट लगा रखा है, यानी कि एक लीनियर लेआउट के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट भी ऐसे हम दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने इस तरह से डिजाइनिंग करा हुआ है। तो समझ में आया सौरभ ये कैसे काम करता है? हाँ सर। सबसे सिंपल लेआउट है यार ये, वेरी सिंपल लेआउट, समझने के लिए, समझने के अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब सर दूसरा जो लेआउट आप दिखाओगे जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट, टेबल लेआउट, तो इसमें डिफरेंस होगा ना, मतलब जैसे कि भाई लीनियर का सब जब पढ़ोगे, जिस लेआउट को पढ़ोगे उस लेआउट के बारे में आपको फीचर समझाया जाएगा, किस लेआउट में क्या होता है। इसमें बस इतना ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जैसे कि सर लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन दोनों ही तरफ से है, जैसे वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। हाँ, दोनों में से वैसे एक है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ये जो एट्रीब्यूट्स होता है ये दूसरे लेआउट में भी अलग होता है ना? एग्जैक्टली ये जो एट्रीब्यूट होते हैं कि जैसे इस एडिट टेक्स्ट के अंदर अगर मैं एक प्रॉपर्टी होती है जो कि रिलेटिव में होती है, इसका मतलब अच्छा टू राइट ऑफ, टू लेफ्ट ऑफ, टू स्टार्ट विथ, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, वो नहीं कर सकते हो आप। तो बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लेआउट टू लेआउट वेरी होती रहती हैं। तो वर्टिकल यस में जी जो रिलेटिव के फीचर है वो इसके पास थोड़ी ना है। अब कंस्ट्रेंट लेआउट के अपने फीचर हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट अपनी तरह से वर्क करती है। तो उसके फीचर जो हैं जैसे कंस्ट्रेंट ऑफ, टू कंस्ट्रेंट ऑफ, एक्स वाई, वाई का कंस्ट्रेंट, एक्स कंस्ट्रेंट, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। एक्सिस जो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसी तरह जाएगा।
मतलब अभी हम वो डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं जो आपने कहा कि हाँ बिल्कुल हाँ जब हम लेआउट को यूज करते हैं ना, तो हर एट्रीब्यूट लेआउट के चेंज। अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो चेंज होते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी ओके होती है, बिल्कुल। ओके ठीक है, तो चलिए लेआउट के बारे में जब बात हो ही रही है, तो इस लीनियर को तो हमने देख ही लिया। एक लेआउट और होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, अभी तुरंत ही बात कर लेते हैं। आप जिसका नाम होता है रिलेटिव, जो कि सिंपल ही है। रिलेटिव लेआउट, जैसे वर्टिकल लेआउट तो आपने देख ही लिया कि कंपोनेंट को, सॉरी लीनियर तो देख ही लिया आपने, जो या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट को अरेंज करता है। तो रिलेटिव लेआउट कैसे काम करता है, किसी को पता है तो वो बताए। बस यहाँ पे लेआउट नाम चेंज कर देना है, रिलेटिव लिख देना है। किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। नहीं पता है, मैं बताता हूँ। रिलेटिव लेआउट जो होता है ना, ये कंपोनेंट को एक कंपोनेंट के रिलेटिवली रिलेशन में स्टोर करके रखता है। जैसे ये मैं हटा देता हूँ पहले चीज। अब ये प्रॉपर्टीज पे चलेगी नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली। रिलेटिव लेआउट क्या कहता है कि रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष, हिंदी मीनिंग होती है सापेक्ष, तुलना में। तो मतलब मेरा ये एडिट टेक्स्ट है, इसके तुलना में ये दूसरा एडिट टेक्स्ट कहाँ दिखना चाहिए, है ना। ये मुझे बताना पड़ेगा कि इसके रिलेटिवली मुझे इसको कहाँ स्टोर करना है। तो रिलेटिव लेआउट इस तरह से वर्क करता है, ये कहता है कि आप एक कंपोनेंट के रिस्पेक्टिवली रिलेटिवली दूसरे कंपोनेंट को कहाँ रखना चाहते हो, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, आगे या पीछे। तो इस तरह से वर्क करता है ये। तो मैंने कहा ना इसके मतलब ये जो नीचे, मैच पेरेंट जो होता है मतलब उसके ऊपर जो है उसी के तरह नीचे वो आ जाएगा मैच पेरेंट। नहीं, मैच पेरेंट रैप कंटेंट तो अलग चीज है। मैच पेरेंट रैप कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। विड्थ और हाइट का जो होता है वही। अभी जो मैं बात देखो, फिर आप बात घुमा देते हो। नहीं आप नहीं ठीक है ठीक आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ बात पूछ रहे हो। आप ठीक। आप मेरे से कह सकते हो कि सर ये मैच पेरेंट क्या होता है, रैप कंटेंट क्या होता है, ये बताइए, या ये कैसे काम अच्छा करता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिलेटिव लेआउट, आप मैच पेरेंट की बात कर रहे हो, है ना। ठीक ठीक है सॉरी तो सॉरी। अगर आप, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ टॉपिक वाइज चीजें पूछिए। ठीक है, अगर उसको भी पूछोगे तो उसको मैं बताऊंगा। तो ये रिलेटिवली काम करता है, कैसे करता है, जैसे मेरा ये एडिट टेक्स्ट बन गया, अब मैं चाहता हूँ इसी के दूसरे जस्ट नीचे दूसरा एडिट टेक्स्ट बन जाए, या मैं ये सारा जो चीज है इसको कॉपी करके नोटपैड पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख लिया, ठीक, ताकि वही मैं बाद में यूज कर लूँ। तो मैंने यहाँ से ये एडिट टेक्स्ट लिया। अब दूसरा वाला एडिट टेक्स्ट जस्ट इसके नीचे चाहता हूँ, ये मैंने सारा हटा दिया, यहाँ पे सारा हटा दिया। इसके जस्ट नीचे चाहता हूँ, अभी देखो ये ओवरलैप कर गया है, इसके जस्ट नीचे चाहता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है बिलो। कौन सी प्रॉपर्टी, बिलो। तो बिलो लेआउट, किसके बिलो, पहले वाले एडिट टेक्स्ट। तो आईडी, बताओ उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी है num1। तो num1 के बिलो आ जाए, आ गया बिलो। करना ही क्या है, बहुत ही सिंपल है, उसके जस्ट बिलो आ गया भाई। आगे चाहिए, आगे चाहिए, बताओ आगे चाहिए तो वो भी करूंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, आप आप क्या करो, यह बिलो की जगह पे लिखिए टू राइट ऑफ। क्या लिखेंगे, लेआउट टू, टू राइट ऑफ। तो राइट ऑफ किसके, num1, num1 के राइट ऑफ में चला जाए। आपने कहा तो ये आया ही नहीं, आया। एक्चुअली हुआ क्या कि पहले वाले एडिट टेक्स्ट का जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है ना। विड्थ जो है वो है मैच पेरेंट। अब इस वजह से वो पूरा का पूरा मैच हो गया था अपने रिलेटिव के। इसकी साइज दे दीजिए, जस्ट लाइक मैंने दे दिया 20 dp या 20 dp दे दिया, तो विड्थ 20 dp दे दिया ना। और दूसरे वाले का भी हमने विड्थ जो है 20 dp दे दिया, सही दे दीजिए, है ना। अब देखिए 20 तो बड़ा कम हो गया यार, 120 दे देते हैं, लो 120 दे दिया, इसका भी 120 दे दिया। अब जस्ट इसी के आगे आ गया, अब आप देखो उसी के आगे आ गया, है ना। दिनों में मार्जिन दे दो, थोड़ा दूर दूर दिखने लगेगा। ये लीजिए मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट दे दिया, मार्जिन लेफ्ट मैंने 10 dp दे दी, तो ये है ना 20 दे दिया, 30 दे दी। ये देखो दोनों इसके राइट ऑफ में आ चुका है। और लेकिन जब पूरा विड्थ ही बढ़ा दोगे उसकी,
मैच कर दोगे तो सौरभ शायद यही कह रहे थे, उनके कहने का मतलब यही था। अगर पूरा विड्थ ही बढ़ा दोगे तो उसकी कहाँ दिखेगा वो। तो एक कंपोनेंट की बहुत मजेदार लेआउट है इस पे। तो ये मैं सब मेरा मतलब मैं तो ज्यादा यूज करता हूँ इसको, या तो कंस्ट्रेंट या तो ये कंस्ट्रेंट, इसी का ही एनहांस रूप है बस। कंस्ट्रेंट लेआउट रिलेटिव का ही एडवांस फीचर रखता है, ये सब फीचर तो उसके पास है, एडवांस फीचर और है ना। तो इसके टू राइट ऑफ हो जाए, टू लेफ्ट हो जाए, ऐसे आ जाए वैसे आ जाए, जहां मर्जी वहां रख लो। समझ रहे हो ना आप लोग। ये फीचर लीनियर में नहीं मिलेगा आपको, टू राइट ऑफ, टू स्टार्ट ऑफ, टू एंड ऑफ नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक ठीक। सर ये रिस्पॉन्सिव किस में अच्छा रहेगा सर, लीनियर और इसमें रिस्पॉन्सिव? यार देखो, रिस्पॉन्सिव वगैरह तो उसके लिए तो बहुत तामझाम करना पड़ता है। अब जैसे प्रीतम से भी बात आपकी हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से स्क्रीन बनाओ। देखो, मैच पेरेंट रैप कंटेंट पे लेके काम करो, कभी ये 10 20 डीपी 50 डीपी इन सब से नहीं देना चाहिए, इन सबको नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज होती है रिस्पॉन्सिव के लिए तो कंस्ट्रेंट सबसे बेस्ट है। ठीक है, कंस्ट्रेंट। ओके सर। कंस्ट्रेंट लेआउट लेके काम करिए। ये भी नहीं है इसी का एडवांस बड़ा भाई। तो वही सेम स्क्रीन में आपको दिखाऊं, ये आप बना लोगे अब रिलेटिव लेआउट का यूज करके। टू राइट ऑफ, टू स्टार्ट ऑफ, एंड ऑफ, बॉटम, बिलो, बिलो बिलो लगाते जाओ, नीचे आता चला जाएगा, है ना। बोलिए, कर लेंगे आप रिलेटिव लेआउट की प्रैक्टिस। तो ये क्या है कि इनके अब इनके बारे में पढ़ना है। मान लो रिलेटिव लेआउट कैसे कैसे काम करता है, ये इसकी क्या नया प्रॉपर्टी है। तो गूगल पे बस आप रिलेटिव लेआउट डालिए, यहीं पे रिलेटिव लेआउट, ठीक है। रिलेटिव लेआउट, इसमें क्या और प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाएगा। ये देखिए रिलेटिव लेआउट कैसे काम करता है, इस तरह से काम करता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप देखिए रिलेटिव लेआउट ये होता है, ये ऐसे ऐसे काम करता है। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें है, देखिए इसे पढ़िए, ठीक है। लीनियर लेआउट क्या है, ये है लीनियर लेआउट, ये है, ये मैंने नहीं बताया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा लीनियर लेआउट ऐसे ऐसे काम करता है, ये इस तरह से वर्क। ठीक है, तो लीनियर लेआउट मैंने बता दिया। आगे की और भी लेआउट हैं, जैसे टेबल लेआउट है और बहुत सारे हैं, करेंगे डिस्कस।